नमस्कार, मैं डॉक्टर सोमू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप सभी का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स कोर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर नंबर 5 है, जो पहले सप्ताह का आखिरी लेक्चर है, जिसका शीर्षक है टेक्नोलॉजी एंड एंगेजमेंट, इंटरनेट एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, प्रौद्योगिकी और सहभागिता, इंटरनेट और सहयोगात्मक शिक्षण। आज के इस लेक्चर के दौरान हम कोशिश करेंगे कि हम ये समझें कि इस डिजिटल वर्ल्ड में एक विद्यार्थी को तैयार करने के लिए, उसे सिखाने के लिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और कितनी अहम भूमिका है उसकी, और पर्टिकुलरली इंटरनेट की। टुडे we will explore how technology, particularly the internet, transform engagement and collaborative learning in education. How does technology, especially the internet, fundamentally alter how students engage and learn together? How does the internet enable new forms of participation? तो हम पूरी बात इस बात पर केंद्रित रखेंगे कि इंगेजमेंट है क्या, एक विद्यार्थी के इंगेज होने का मतलब क्या है, और इंगेजमेंट के पारंपरिक तरीके क्या हैं, और उन तरीकों में जो हमारा आईसीटी है, सूचना संप्रेषण तकनीकी है, उसने किस तरीके से इसको बदला है, रिशेप किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। और जब इंटरनेट आया तो उस इंटरनेट ने जो पार्टिसिपेशन के रूप हैं, प्रारूप हैं, उनको कैसे बदला है, ये आज हम इस चर्चा सत्र में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जो अधिगम करता है वो किस तरीके से इंगेज होता है। लर्नर इंगेजमेंट का मतलब क्या है, तो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। हमने 3 प्राइमरी टाइप्स की बात की है कि इंगेजमेंट 3 तरह का होता है: बिहेवियरल इंगेजमेंट, कॉग्निटिव इंगेजमेंट, इमोशनल, और इसे कह सकते हैं अफेक्टिव इंगेजमेंट। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बिहेवियरल इंगेजमेंट की। Behavioral engagement involves students' participation in academic activities, classroom discussions, and school-related tasks. जो behavioral engagement है, आप जब टीचर बनेंगे, टीचर बनने के बाद जब आप अपना वर्क शुरू करेंगे, तो आप चाहेंगे कि आपके विद्यार्थी जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी लेक्चर आप डिलीवर करेंगे, उन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट का मतलब क्या होगा? पार्टिसिपेट का मतलब होगा कि वो क्वेश्चंस पूछें, वो जो असाइनमेंट आप दें वो टाइम से उसको सबमिट करें, और जो भी इंस्ट्रक्शंस आप देंगे उनको वो फॉलो करें। जो भी टास्क आप देंगे, जो भी टाइमलाइन आप देंगे, उस टाइमलाइन के हिसाब से उसको पूरा करें। तो निश्चित रूप से ये जो विशेषताएं एक विद्यार्थी में दिखेंगी आपको, उन्हीं से आपको ये पता चलेगा कि विद्यार्थी आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, आपके लेसन में इंगेज हैं। दूसरा जो विमा है इंगेजमेंट का, वो है कॉग्निटिव इंगेजमेंट। ठीक है, बहुत से विद्यार्थी बाहर से दिखते हैं कि वो एक्टिव हैं और कुछ पूछ भी रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में वो कॉग्निटिव रूप से, संज्ञानात्मक रूप से इंगेज हैं? कॉग्निटिव इंगेजमेंट रिफ्लेक्ट्स द डेप्थ ऑफ मेंटल एफर्ट स्टूडेंट्स पुट इनटू लर्निंग। मतलब क्या आपके द्वारा आयोजित की जा रही गतिविधियों में, आपके द्वारा दिए जा रहे व्याख्यान में विद्यार्थी रुचि ले रहे हैं? मतलब क्या वो क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? क्या वो हाइपोथेसिस बना रहे हैं? क्या वो इमेजिन कर पा रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ, बच्चा एक तार्किक उत्तर दे रहा है, तार्किक प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब अपने मेंटल को इन्वॉल्व कर रहा है, मेंटली इन्वॉल्व है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। एग्जाम्पल्स इंक्लूड अप्लाइंग क्रिटिकल थिंकिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कनेक्टिंग न्यू एंड प्रायर नॉलेज। क्या आपके टीचिंग के दौरान आपका विद्यार्थी अपने प्रीवियस नॉलेज को शेयर कर रहा है, और आप जो टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट आज क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई अपना एग्जाम्पल, अपना कोई एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस ऐड कर रहा है? अगर ऐसा हो रहा है
तो निश्चित रूप से आपको ये पता चल जाता है कि आपका विद्यार्थी कॉग्निटिवली भी इंगेज है। तीसरा जो इंगेजमेंट का डायमेंशन है वो है इमोशनल इंगेजमेंट। दिस इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स इमोशनल रिस्पॉन्सेस टू द लर्निंग एनवायरनमेंट, सब्जेक्ट मैटर एंड इंटरेक्शंस विद पीयर्स एंड टीचर्स। एक विद्यार्थी, जैसे आप सभी विद्यार्थी हैं, मैं अध्यापक हूं, मैं बीएड की कक्षाओं में जब पढ़ाता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि कौन सा विद्यार्थी मेरे इस विषय में रुचि ले रहा है। जो वातावरण मैंने निर्मित किया है कक्षा में, जो ग्रुप्स बनाए हैं, जो टास्क दिए हैं, उनमें रुचि ले रहा है और हमारे द्वारा दिए गए टास्क पर आपस में बातचीत करके उस टास्क को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो हम समझ जाते हैं कि बच्चे की फीलिंग उससे जुड़ी है कि नहीं। फीलिंग एक्साइटेड अबाउट ए प्रोजेक्ट एंड डेवलपिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन दिस क्लासरूम। खुद से ही आगे बढ़कर के विद्यार्थी आने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि सर ये टॉपिक मुझे बहुत पसंद है, ये टॉपिक मुझे दीजिए, इस पे मैं काम करना चाहूँगा, मैंने पहले किया है। इस तरह की रिस्पॉन्सेस से हमें जो लर्नर हमारा है उसके इंगेजमेंट का पता चलता है। तो रिसर्चर्स ने इनको कैटेगराइज किया है कि इंगेजमेंट इस तरीके का होता है और कोई भी टीचिंग या कोई भी लर्निंग तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक कि लर्नर इंगेज्ड नहीं है आपकी क्लास में। तो लर्नर इंगेजमेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रेफर्स टू लर्नर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, मोटिवेशन एंड इमोशनल कनेक्शन विद द एजुकेशनल एक्सपीरियंस। इंगेजमेंट इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। ये आपको समझ में आ गया होगा, आप भी इस बात से कन्विंस होंगे और खुद आपने अनुभव किया होगा। अपनी जो भी पारंपरिक कक्षाएं हैं, ये तो ऑनलाइन क्लास है, लेकिन आप देखें फेस टू फेस मोड में जब भी आप बैठते होंगे, बहुत से टीचर्स के क्लासेस में आप पूरी तरह से इंगेज रहते हैं। उनका टीचिंग स्टाइल ऐसा होता है, उनके द्वारा दिए गए उदाहरण ऐसे होते हैं और आपको भी लगता है कि आप खो गए और समय का पता नहीं चला। Engagement is multi-dimensional and interdependent. Enhancing one dimension often improves others. For example, emotional engagement can lead to greater cognitive effort, which improves behavioral participation. Engagement multi-dimensional होता है, interdependent होता है। अगर आप बहुत एफर्ट ले रहे हैं किसी को इमोशनली इंगेज करने का, तो हो सकता है कि इससे वो कॉग्निटिव एफर्ट लेना शुरू कर जाए। कभी कभी हम अपनी कक्षाओं में विद्यार्थी से अलग से बुला के बात करते हैं और उससे ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर असीमित क्षमता है। आप जो प्रश्न पूछते हैं कक्षा में वो बड़े अनकॉमन होते हैं, ऐसे प्रश्न बहुत कम विद्यार्थी पूछते हैं। तो थोड़ा सा हमने उससे अपनत्व दिखाया तो विद्यार्थी फिर और सीरियसली उस पर कॉग्निटिव एफर्ट लेने लगता है और उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब वो टाइम से आता है, टाइम से असाइनमेंट सबमिट करता है। तो एक डायमेंशन में जब एफर्ट लेते हैं तो उसका इंगेजमेंट दूसरे डायमेंशन में भी अफेक्ट होता है। इंगेजमेंट पर ध्यान देना किसी भी टीचर के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों? उसके 3 कारण मैंने स्क्रीन पे प्रदर्शित किए हैं। पहला है लर्नर एंगेजमेंट इनहांसेस लर्निंग आउटकम्स। Learner engagement encourages active participation and learner engagement boosts motivation and confidence. Engaged students retain knowledge better and perform academically. ये proven fact है, मैंने researchers का भी नाम दिया हुआ है स्क्रीन पर, कि जो learner engage होता है वो ज़्यादा सीखता है और बेहतर परफॉर्म करता है एकेडमिक फील्ड में। ये रिसर्च से भी स्टैब्लिश हो गया ये फैक्ट। दूसरी बात, एक्टिव लर्नर्स मैंने हाईलाइट किया है। एक्टिव लर्नर्स कोलैबोरेट, क्वेश्चन एंड रिफ्लेक्ट, लीडिंग टू डीपर अंडरस्टैंडिंग। जो लर्नर एक्टिवली इन्वॉल्व है वो कोलैबोरेट भी करेगा, अपने क्लासमेट्स के साथ बात करेगा, कुछ शेयर करेगा, उनकी सहायता करेगा, क्वेश्चंस टीचर से पूछेगा, अपने क्लासमेट से क्वेश्चंस पूछेगा और रिफ्लेक्ट करेगा, कभी बोलेगा, प्रेजेंटेशन में भी आगे आकर के अपनी बात रखेगा। इस तरीके से जो किसी भी कॉन्सेप्ट की डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है अगर वो एक्टिवली इन्वॉल्व है, और ये बात वाइगोत्स्की ने कही है, आप सब
अभी इनकी थियरी पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी इनकी है। When students feel involved, they develop a positive attitude toward learning. कोई भी बच्चा जब ये महसूस करता है कि किसी टॉपिक में, किसी कोर्स में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, तो उसका सीखने के लिए नजरिया बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए लर्नर एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम ये समझते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से हमारे लर्नर एंगेजमेंट को रीशेप किया है या इन्हांस किया है या चेंज किया है। हमने अभी पिछले व्याख्यानों में, इस सप्ताह के पिछले व्याख्यानों में समझा कि किस तरीके से आईसीटी ने टीचिंग को, लर्निंग को, असेसमेंट को, या हमने दूसरे वीडियो में ये समझा रिसर्च को, पब्लिकेशन को, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफॉर्म किया है। वैसे ही हमें ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट को भी ध्यान देना होगा कि इंटरनेट ने किस तरीके से हमारे लर्नर एंगेजमेंट को अफेक्ट किया है। द इंटरनेट हैज एक्सपैंडेड कोलैबोरेटिव लर्निंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल क्लासरूम्स, इनेबलिंग रियल टाइम इंटरेक्शन एंड नॉलेज शेयरिंग। आप सब जानते हैं जो पारंपरिक कक्षाएं हैं, परंपरागत कक्षाएं हैं, उनमें समय की बाध्यता है, 10 से 5 का टाइम टेबल है, एक क्लासरूम है, उसमें मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टीचर की प्रेजेंस भी चाहिए। केवल उन्हीं परिस्थितियों में ही अध्यापन का कार्य या हम कहें अधिगम का कार्य संभव है। लेकिन उसके विपरीत अगर हम दूसरी बात तरफ देखें, इंटरनेट ने हमें ये फैसिलिटी दी है कि हम एनी टाइम, एनीवेयर, एनीवन और रियल टाइम में हम इंटरेक्शन कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। तो पहला एस्पेक्ट है increased accessibility. The internet provides access to a wide range of educational resources and materials, making learning more convenient and accessible regardless of geographical location. Platforms like edX, FutureLearn and Swayam offer courses जिनको हम MOOCs के नाम से भी जानते हैं, और ये एक MOOC कोर्स है जिसके माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूं या आप मुझसे जुड़े हैं। For example, Google Arts and Culture offers virtual museum tours. इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेट ने आपको भी और मुझे, यानी कि स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को, दोनों को एक बहुत बड़ी नॉलेज की रिपोजिटरीज से जोड़ दिया है। हम आसानी से आज हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल खोज पाते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ अपने क्वेश्चन शेयर कर पाते हैं, उनके वीडियोस देख पाते हैं, उनके व्यूज को सुन पाते हैं। तो कितना आसान हो गया एक्सेस, ज्ञान तक पहुंचना बहुत सहज हो गया है। ये इंटरनेट के कारण हुआ। तो हमारा इंगेजमेंट आज अगर हम देखें, वो इंटरनेशनली हम इंगेज हैं। किसी देश के हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के ब्लॉग पोस्ट को हम फॉलो कर रहे हैं, लिंक्डइन पे उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम उनकी पोस्ट को उसी समय जब वो शेयर करते हैं हम देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं और उस पर अपने कमेंट लिख पाते हैं। तो हमारे एंगेजमेंट का दायरा अंतर्राष्ट्रीय हो गया है केवल इंटरनेट की वजह से। दूसरा बिंदु हमने आपके सामने रखा है मल्टीमीडिया बेस्ड इंटरैक्टिव कंटेंट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स often include interactive simulations, videos and multimedia content. Videos, animations and interactive simulations make abstract concepts more concrete and engaging. एग्जाम्पल के तौर पर लें अगर हम, खान अकेडमी एंड यूट्यूब एडू यूज विजुअल स्टोरी टेलिंग टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स आइडियाज। मल्टीमीडिया के इस्तेमाल से कोई भी कंटेंट किसी भी यूजर को, किसी भी लर्नर को, किसी भी स्टूडेंट को इंगेज कर ही लेगा। उसका सीधा सा तर्क ये है, आप भी इस बात से सहमत होंगे और आपने फील किया होगा, एज ए टीचर हमने फील किया है कि कोई बात जब मैं केवल सुन रहा हूं तब मेरा एंगेजमेंट एक अलग तरह का होगा, और दूसरी बात सुनने के साथ साथ मुझे अगर चित्र दिखाए जाएं, अगर वीडियोस दिखाए जाएं, तो मेरा विजुअल सेंस इन्वॉल्व होगा। और अगर मुझे उसमें स्मेल भी आए, जैसे केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में ये संभव हो पाता है, तो जितनी ज्यादा सेंस ऑर्गन्स, सेंस एक्सपीरियंस हमें होंगे, उतना ही ज्यादा हम इंगेज होते हैं किसी भी एक्टिविटी में।
तो जब एजुकेशनल एक्सपीरियंस की बात करें, ऐसा कोई भी एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को शामिल कर लेता है वो इंगेजिंग हो जाता है। तो आईसीटी इस मामले में एक भूमिका अदा करती है। आईसीटी क्या करती है? विशेष रूप से इंटरनेट हमें बहुत अच्छे अच्छे चित्र, अच्छे वीडियोस, एनिमेशंस बनाने में और खोजने में सहायता करता है, जिससे हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को भी सिंपल तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं और लर्नर्स को इंगेज कर पाते हैं। तो इस मामले में भी इंटरनेट ने कमाल की भूमिका अदा की है। एक और एस्पेक्ट आपके सामने है, गेमिफिकेशन। घरों में वीडियो गेम्स खेलने पर रोक है और हम सबको खेल खेलना पसंद है। हम बचपन में भी बहुत खेलते रहे हैं, आप सब भी खेले होंगे, और अब खेल का प्रारूप बदला है। कारण बहुत से हैं, उन पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। आजकल आप घरों में देखें, स्मार्टफोन की उपलब्धता आसान है और घरों में बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। वीडियो गेम्स की जो एल्गोरिथम है, उसका जो प्रारूप है वो ऐसा बना हुआ है कि बच्चा जब एक बार खेल लेता है तो बार बार खेलना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसको लत लग जाती है और पेरेंट्स उसको डांटते हैं। बहुत सारी घटनाएं आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे। लेकिन हमें उससे सीखना क्या है? हम एजुकेशनिस्ट होकर एज ए टीचर क्या उससे लर्निंग लें? हमने लिखा है इनकॉर्पोरेटिंग गेम एलिमेंट्स। उस गेम में ऐसा क्या है कि वो इंगेज कर लेता है, आकर्षित करता है गेमर को। वो पॉइंट्स, वो रिवार्ड्स, वो चैलेंजेस जो उसमें दिए जा रहे हैं, वो क्यों नहीं हम एक लर्नर को दे सकते हैं, एक विद्यार्थी को दे सकते हैं, जिससे कि उसका मोटिवेशन बढ़े। तो आजकल बहुत से ऐसे एकेडमिक या एजुकेशनल गेम्स आ गए हैं जिनके माध्यम से हमारे विद्यार्थी सीख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने डुओलिंगो ऐप यूज किया होगा लैंग्वेज लर्निंग के मामले में, या नहीं किया है तो जरूर इसको यूज करिए। और फिर आप देखिए कितना कमाल के तरीके से आपके सामने ये प्रॉम्प्ट करेगा और आपको ये सीखने का मौका देगा। और आप कुछ अच्छा करेंगे, सही रिजल्ट देंगे, करेक्ट रिस्पॉन्सेस पर ये आपको पॉइंट्स देगा, रिवार्ड्स देगा, फिर एक नया चैलेंज आपके सामने रखेगा। तो इंटरनेट ने क्या किया कि आपको एक गेमिफिकेशन के माध्यम से ये मौके दे दिए कि आप देख लें, कौन सा ऐप डाउनलोड कर लें और उस ऐप के माध्यम से आप सीख सकें, सिखा सकें। पर्सनलाइज्ड लर्निंग इंटरनेट की वजह से ही संभव हो पा रहा है। एडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजीज यूटिलाइज एल्गोरिथम्स टू टेलर कंटेंट एंड एक्टिविटीज to meet individual learning needs and styles. ICT platforms adjust content based on student performance. For example, Coursera and Newton provide customized learning paths. इंटरनेट से जुड़े होने की वजह से, ICT बेस्ड टूल के उपयोग में आने की वजह से जो कंटेंट की डिलीवरी है उसको भी हम लर्नर की नीड और स्टाइल के हिसाब से प्रेजेंट कर पाते हैं, डिजाइन कर पाते हैं। Online courses allow students to learn at their own pace, reducing frustration and increasing engagement. Udemy and Khan Academy offer flexible learning schedules. अगर आपने इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया होगा या भविष्य में आप यूज़ करके ज़रूर देखिए, आपको ये लगेगा कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, कि जहां हमको दिक्कत है उस हिसाब से ही हमारे लिए कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल भी इसमें आप इरिटेट नहीं होंगे सीखने के दौरान। मतलब आपका एक पर्टिकुलर सीखने का तरीका होगा, रास्ता होगा जो आपको ये प्रोवाइड करेंगे। इमीडिएट फीडबैक एंड असेसमेंट, इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड क्विजेस प्रोवाइड इंस्टेंट फीडबैक which helps learners understand their progress and address areas needing improvement promptly. Instant feedback on quizzes and assignments enhances learning efficiency. ये भी प्रूवन है, रिसर्च से बात एस्टैब्लिश हो गई है कि अगर आप सीख रहे हैं, आपने कितना सीखा, ये आपको फीडबैक मिलता रहे तो आप बहुत तेजी से सीखते हैं, सीखने की क्वालिटी भी आपकी बेहतर हो जाती है। हमारे पास ऐसे ICT टूल्स हैं जिसको हमने जिक्र किया है, कहूट और क्विजेज। ये हमें मौका देता है कि हम बच्चे को इंस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकें, एनालिटिक्स प्रोवाइड कर सकें कि आपने कितने समय में आंसर दे दिया, बाकी लोगों से आप कितना आगे चल रहे हैं, कितने लोगों ने आंसर नहीं दिया है, ये आपको दिखता रहेगा। इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स गाइड स्टूडेंट्स थ्रू
पर्सनलाइज्ड फीडबैक। आजकल AI बेस्ड ट्यूटोरियल सिस्टम्स हैं जो बच्चे को पर्सनलाइज्ड फीडबैक भी देते हैं। जो बच्चा जिस एरिया में जिन टॉपिक्स पे गलती कर रहा है उसको उसी एरिया में जो एरिया ऑफ डिफिकल्टी है उसको फीडबैक मिल रहा है। सोक्रेटिक जो गूगल का है और जो फोटोमैथ है, इनके माध्यम से ये संभव हो पा रहा है। एंगेजमेंट बियॉन्ड द क्लासरूम, इसकी मैंने बात की कि जो फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल है, स्टूडेंट स्टडी ऑनलाइन मटेरियल्स एट होम एंड एंगेज इन क्लास डिस्कशंस। मटेरियल गूगल पे पड़ा हुआ है, गूगल क्लासरूम पे पड़ा हुआ है, क्लास आपकी छूट गई तो बाद में भी आप इंटरनेट से जुड़ करके आसानी से देख पाते हैं वीडियोस को, पढ़ पाते हैं PDF फाइल्स को आसानी से। एक और तरीका जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, एजुकेशनल पॉडकास्ट एंड ब्लॉग्स, ये भी प्रचलन का दौर है, जिसमें आप टेड टॉक का नाम सुना होगा। उसमें जो एजुकेशन की सीरीज है टेड एड, वो बहुत लोकप्रिय है। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट के लेक्चर्स आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। BBC बाइट साइज एंड द लर्निंग साइंटिस्ट पॉडकास्ट, ये सारे पॉडकास्ट और ब्लॉग करते क्या हैं? दे इनकरेज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड क्यूरियोसिटी। तो ये क्लासरूम के बियॉन्ड आपको सीखने का मौका मिल रहा है। रियल वर्ल्ड रेलिवेंस की बात आती है। इंटरनेट की वजह से द इंटरनेट मेक्स लर्निंग मोर रेलिवेंट एंड एंगेजिंग बाय कनेक्टिंग लर्नर्स टू करंट इवेंट्स, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड ग्लोबल कम्युनिटीज। दुनिया के दूसरे हिस्सों में, भारत के दूसरे राज्यों में, दूसरे स्कूलिंग सिस्टम्स में क्या हो रहा है, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, ये बड़े आसानी से आप खोज पाएंगे। आप या अभी खोजना चाहें कि दूसरे विश्वविद्यालयों में B.Ed में क्या पाठ्यक्रम है, तो इंटरनेट के माध्यम से बिल्कुल करंट इवेंट्स आपको मिल पाती हैं। तो ICT का ये कितना गजब का कमाल है कि इसने आपके एंगेजमेंट को कितना डाइवर्स कर दिया है, कितना यूनिवर्सल कर दिया है कि आप फिंगरप्रिंट्स पर कुछ सेकंडों में सारी सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। अब बात करते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग की, क्योंकि इसमें ये बिंदु अलग से समझने की बात की गई है। कोलैबोरेटिव लर्निंग इज एन एजुकेशनल अप्रोच इन विच स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव अ शेयर्ड लर्निंग गोल, emphasizing teamwork, shared responsibility and mutual support। वाइगोत्स्की का सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसका मैंने जिक्र किया था, जब से ये एजुकेशन में इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे दो कारण हैं जिनको मैंने आपके सामने रखा है। कंस्ट्रक्टिविज्म emphasizes that learning is a social process in which interaction and social context play crucial roles। लर्निंग सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें एक से अधिक लोग एक साथ सीखते हैं। दूसरी बात, सोशल कॉन्टेक्स्ट की बहुत अहम भूमिका होती है क्रिया में। सोशल क्या है? सोशल कॉन्टेक्स्ट है आपके क्लासमेट्स, सोशल कॉन्टेक्स्ट है आपके परिवार के लोग, सोशल कॉन्टेक्स्ट है समाज में जिन लोगों से आपकी अंतःक्रिया हो रही है, समाज का जो वातावरण है, समाज की जो नीतियां हैं। तो मैं पर्टिकुलरली ये भी समझ लूं कि इंटरनेट का रोल कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या है। ICT और पर्टिकुलर इंटरनेट इज फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन। इट इनेबल्स रियल टाइम इंटरेक्शन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मैसेजिंग एप्स एंड डिस्कशन बोर्ड्स। क्लाउड बेस्ड टूल्स सच एज गूगल डॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स enable students to work on projects simultaneously. Online tools like Google Meet, Zoom, and Microsoft Teams allow students to engage in live discussions and group activities. इन प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ने का आपको अनुभव होगा और आपको ये आसानी से पता है कि मैं अपनी बात कह सकता हूँ, दूसरे की बात सुन सकता हूँ और कहीं से भी जुड़ सकता हूँ, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से या मोबाइल फोन से भी। तो कितना आसान हो गया है कम्युनिकेशन। Enabling resource sharing. The internet allows easy access to and sharing digital resources, research materials and multimedia content. कहीं भी मेरे पास कोई फाइल हमारे कंप्यूटर में पड़ी है, सिस्टम में पड़ी है, उसको मैंने गूगल ड्राइव पे डाल दिया। गूगल ड्राइव मेरे मोबाइल फोन में भी खुलती है,
तो मैं आसानी से कहीं पर भी हूँ अपने स्मार्टफोन के माध्यम से देख पाता हूँ कि हाँ मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कोई फाइल क्या है, और वहीं से मैं शेयर कर सकता हूँ। इंटरनेट की कनेक्टिविटी से ये संभव हो पा रहा है। सपोर्टिंग गूगल ग्रुप प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स, गूगल क्लासरूम एंड एडमोडो, शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड ग्रुप प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म्स। ट्रेलो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लर्नर्स को कोलैबोरेट करने का, पीयर्स को कोलैबोरेट करने का एक प्लेटफॉर्म देता है, जिसमें आप किसी भी प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। प्रोवाइडिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, द इंटरनेट कनेक्ट्स लर्नर्स विथ ग्लोबल कम्युनिटीज, promoting cross-cultural collaboration and a broader understanding of different point of views. Internet offering flexible learning environments. It supports synchronous and asynchronous collaboration, accommodating different schedules and learning preferences. तो अगर हम देखें, सार रूप में इस बात को समझें, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, the internet has revolutionized education by making learning interactive, collaborative, and personalized. It significantly increases student engagement, motivation, and learning outcomes when used effectively. Educators leveraging these digital tools can transform traditional lessons into dynamic and immersive experiences. I encourage you to explore these technologies and reflect on how to implement them in your future classrooms. साथियों, आज हम जिस युग में हैं, अगर हम ये सोचें कि हमें ICT टूल्स से कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं सीखेंगे, तो हम पीछे छूट जाएंगे। हम उनसे पीछे छूट जाएंगे जो ICT टूल्स यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट यूज़ करते हैं और यूज़ करके अपनी टीचिंग को, अपने सीखने के तरीके को बेहतर बना रहे हैं। तो चूंकि हमारा विद्यार्थी हमारे सामने सीख करके आ रहा है, ICT टूल्स यूज़ कर रहा है और नई नई सूचनाएं लेकर के आ रहा है, तो आपका भविष्य में जब आप शिक्षक बनने वाले होंगे, तो ये आपके लिए एक चुनौती की तरह होगा कि आपको ये सीखना ही चाहिए, और इससे आपको बेहतर अनुभव प्राप्त होंगे और अपनी बात आप बेहतर तरीके से कह पाएंगे। थैंक यू फॉर गिविंग टाइम एंड अटेंशन, and you are most welcome for your questions and suggestions.